करेगा ना। हाँ हाँ यार, सच बताऊं, धुरंधर देखना है ना। धुरंधर देख लिया आपने? किसी बंदे की फिल्म लगी हो, इतनी मेहनत की हो और उसको ये अरे बोले मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई धुरंधर देखने आया ना। मैं बोल रहा हूँ बाजू के थिएटर में धुरंधर लगी हुई है। अगर इंटरवल तक बोर हुआ धुरंधर देख लेंगे, वो बहुत 4 घंटे की मूवी है वो। तो माफ कर दे भाई। लड़की चाहिए। हाँ बट हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम भारती सिंह के बारे में। अच्छा जी, भारती सिंह के बारे में ना 2-3 बातें चल रही हैं। एक ये कि उसने मूवी का क्लाइमैक्स बता दिया, ठीक है। मूवी का क्लाइमैक्स उसने अभी जो आई है ना, किस किस को प्यार करूँ 2, तो उस मूवी का क्लाइमैक्स बता दिया। और वाकई क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि इसका क्लाइमैक्स ऐसे होगा इस वाली मूवी का। बट फिर भी इस तरीके से क्लाइमैक्स दिखा देना, जबकि आपको पता है कि कपिल की फिल्म स्ट्रगल करती है, उसमें ये क्लाइमैक्स इस तरीके से दिखा देना जिसमें तकरीबन 12 लाख लोगों ने वो तकरीबन क्लाइमैक्स देख लिया। आपका 15 मिनट पे जाके उसने पूरा क्लाइमैक्स दिखा दिया, जिसके अंदर एंड में जो है वो गिनी आएगी और वो ही बोलेगी कि मैं इसकी रियल वाइफ हूँ। क्योंकि वो किस किस को प्यार करूँ वाला मेरे ख्याल में वही कॉन्सेप्ट है जो पहले वाली फिल्म का था। क्योंकि पहले जो ट्रेलर देखा, ट्रेलर में ही आधी फिल्म समझ आ गई थी। जो एक क्लाइमैक्स भी बचा के रखा था वो भी भारती सिंह ने बता दिया, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा है। मतलब ये नहीं करना चाहिए था। क्या आप जेलस थे? क्या आपको नहीं पता? आपको ये बोलेगा कि उसने बचपने में कर दिया। भाई एक 40 साल की लेडी है वो, मतलब कि कोई बचपना कोई 17-18 साल की नहीं है। वहाँ पर अगर वो काम अवंतिका करती ना तो भी शायद उसको भी लोग माफ़ ना करते। ये तो फिर भी भारती थी। और यहाँ पर बात हो रही है, कपिल ने शायद भारती को उसकी बहन समझ के माफ़ कर दिया, वरना कपिल जो है वो उस चीज़ पर केस कर सकता था या ये कर सकता था। बट केस वेस का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हाँ बुरा ज़रूर लगता है कपिल को, और लगा भी होगा। कैसे नहीं लगेगा यार, उसका पूरा उठा के क्लाइमैक्स दिखा दिए लोग। एंड में आते ही क्लाइमैक्स के लिए इवन जो मूवीज़ के रिव्यू भी कर रहे होते हैं ना, वो भी अक्सर थोड़ा सा ना रख लेते हैं कि हम आपको क्लाइमैक्स नहीं बताएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे रिव्यूवर देखे हैं जो क्लाइमैक्स नहीं बताते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फिल्म का एक जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो क्लाइमैक्स छोड़ देते हैं कि आप उसको क्लाइमैक्स देख कर आओ, देखो आप, और कुछ टाइम बाद अगर उसका रिव्यू करेंगे तो फिर पूरा करेंगे, या तो फिर क्लाइमैक्स वाला पार्ट छोड़ देंगे उस मूवी को लेकर, पूरी मूवी का रिव्यू करेंगे। बट जो क्लाइमैक्स है उसको आपको गोल मोल करके ही बताएंगे। तो यही तरीका होता है कि आप किसी की इतनी मेहनत से मतलब बनाई हुई मूवी, उस पर आप इस तरीके से पानी फेर दो। आपके व्लॉग्स आपको पता है कि मिलियंस क्रॉस करते हैं, 12 लाख लोगों ने जो है उस वीडियो को देखा है। कभी कभार ना मुझे भारती बहुत अजीब सा साउंड करती है, इस तरीके का जैसे कोई जेलसी हो, या इस तरीके का कि बस नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, बच्चा बनने का ड्रामा। कि बच्चा है भाई, आप बच्चा नहीं हो। एक 40 साल की लेडी, आप मजाक मस्ती, आप एक लाफ्टर क्वीन हो, आप एक बहुत सीरियस बंदी भी हो। मैंने उसको बहुत बार देखा है भाई, उसकी सीरियसनेस को। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे बचपने करोगी, इसको आप बचपने का नाम नहीं दे सकते। जो लोग ये लिख रहे हैं ना कि भारती बच्ची है या भारती ने बचपने में ये कर दिया, मतलब कैसा बचपना यार? अपने मामले में तो ऐसा बचपना नहीं होता है। अपने मामले में तो आप बड़ा फूक फूक के कदम रख रही होती हो, फिर ये कैसा बचपना? बहुत बुरा लगा है कपिल के लिए। खैर चलो जी, जाने देते हैं। इसके बाद अभी भारती सिंह की एक और कंट्रोवर्सी वायरल हो रही है। उस कंट्रोवर्सी में उसने आयशा खान को एक तरीके से जलील किया है। वो ये कहती है, आयशा खान जब एंटर होती है आफ्टर शेफ के सीज़न में, वहाँ पर वो ये बोलती है कि ओहो ये तो ये है, मुझे लगा कि कृष्णा जो है वो तैयार होकर आ गया है। क्योंकि हम सबको पता है आयशा खान लंबी चौड़ी है, मतलब उसका जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हैं। तो ये चीज़ को लेकर बड़ा ही अजीब सा उसने जो है वो साउंड दिया, जिस पर उसको वहाँ के लोगों ने कहा भी, आई थिंक कपिल ने ये बात कही कि नहीं भारती ये तुमने सही नहीं बोला, और ये तुमने मतलब ये थोड़ा सा चला गया है बिलो द बेल्ट। तो वो बोलती है ओहो मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब ये किस किस्म का बिहेवियर है? और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो उसने बिलो द बेल्ट जाकर जोक मारे हैं, उसने बहुत बार ऐसे जोक्स मारे हैं। और ये ना हमेशा होता है कि वो कुछ भी किस्म के जोक मार लेते हैं। और ये जो मतलब कॉमेडियंस होते हैं, ये कोई भी किस्म का जोक मारकर बोलते हैं ओह हम मजाक कर रहे थे। मतलब किसी भी किस्म का बिलो द बेल्ट चले जाए, कुछ भी कर लें, और उसके बाद वो यही बोलेंगे कि हम तो मजाक कर रहे थे। जबकि हर चीज़ मजाक नहीं होती है। अगर किसी लड़की के शोल्डर्स ब्रॉड है और वो थोड़ा सा हैवी बॉडी के साथ है, तो आप उसको उठाकर मर्द बुला दो, और वो भी उस टाइम पे जब वो उस फिल्म की प्रमोशन करने के लिए आए हुए हैं। और मतलब अजीब ही हाल है मतलब। और फिर आप उसको जोक का नाम दे दो, और जोक का नाम जब आपको पता है कि आप जोक से कवर नहीं कर सकोगे, तो आपने क्या किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कौन सा बिहेवियर है? कि क्या आपको लगता है कि जो इंसान प्रेग्नेंट होता है उसको सिंपैथी मिल जाती है फ़ौरन? अच्छा, जब से ये क्लिप वायरल हुई ना, मैं ये क्लिप लगा नहीं सकती, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इन क्लिप्स की वजह से ना स्ट्राइक आ जाती है चैनल पर, तो इसलिए मैं वो क्लिप लगा नहीं रही हूँ। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, हो सकता है मैं ये क्लिप इंस्टाग्राम पे लगा दूँ, तो आप जाकर इंस्टाग्राम पे देख लेना। तो वहाँ पर उसने ये चीज़ का मजाक बनाया है, और जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई उसके बाद उसको काफ़ी कॉल आउट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कॉल आउट होना चाहिए। हमने कितनी बार कहा है,
हर चीज़ मजाक नहीं होती। वो अपनी बॉडी शेमिंग करती है, ठीक है, अपने आप को खुद मजाक बनाती है, अपने आप को गेंडा बोलेगी। अभी भी रिसेंट वाले व्लॉग में उसमें को उसकी पुरानी वीडियो आ रही थी जो कि ये लोग देख रहे थे, तो वहाँ पर इसको हर्ष बुलाता है तो बोलती है अरे मैं गेंडा जैसी लग रही हूँ, ये लग रही हूँ, वो जब आप खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं कर रहे और जब दूसरा कोई आपको इस चीज़ को बोलता है तो फिर आप उस चीज़ को सिंपैथी कार्ड बना लेते हो। यानी आपको पता है कि आपको किस तरीके से सिंपैथी खेलनी है, तभी तो आपने फ़ौरन कहा कि ओहो मैं प्रेग्नेंट हूँ। ह्यूमर बहुत अच्छा है भाई भारती की। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि भारती की जो स्ट्रगल है वो कोई मतलब कि उस पर कोई सवाल उठा रहे, नहीं भाई, उस बंदी ने स्ट्रगल की, एक नाम बनाया है, बट उस नाम को कायम भी तो रखना चाहिए ना। ये नाम अगर आपने बनाया है, आप इस तरीके से कर रहे हो, कभी कुछ निकल कर आता है इसके बारे में, कभी कुछ निकल कर आता है। अभी रिसेंट ना एक कॉफ़ी बीन ने पॉडकास्ट बनाई थी जहाँ पर ये बात बोल रही थी कि उसने बहुत गारंटी से ये बात बोली कि जो उसका पहला बच्चा है वो सरोगेसी के थ्रू हुआ है और उसको बहुत करीब से बताया गया। अब वो करीब वाला बंदा वही था जो उसके घर से छोड़ के गया था, उसी का ही नाम लिया जा रहा था कि वो करीब वाला बंदा वो ही था। तो ये सारी बातें भी इसके निकल निकल कर आती है, लेकिन चलो जी वहाँ पर सब में इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि हो सकता है कि झूठ बोल रहा हो सकता है वो बंदा खुन्नस में हो। सब कुछ अपनी जगह पर है, क्योंकि इस बार की भी प्रेगनेंसी पर इस पर डाउट किया जा रहा है कि ये प्रेगनेंसी भी इसकी सरोगेसी ही है, ये झूठ बोल रही है और ये सारी बातें की जा रही हैं। बट फिर भी यहाँ बंदा ना बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमें दिख रहा है, हम व्लॉग्स में देख रहे हैं, व्लॉग्स में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमें कोई पेट जिस तरीके से पायल मलिक का हो रहा है। पायल मलिक का अगर अब भी देखो तो कभी पेट गायब हो जाता है, कभी पेट निकल कर आता है, बट भारती का ये सीन नहीं है। भारती का आपको नज़र आएगा ही, वो प्रेगनेंसी आपको दिखेगी ही। तो खैर चलो जी जाने दो, उसको हम बात नहीं करते हैं। बट बहरहाल आपकी ये जो हरकतें हैं जो आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हो, आप मजाक के नाम पर कुछ भी कर रही हो, कुछ भी किसी को भी बोल जाती है मजाक के नाम पर और फिर बोल देती है कि मैं मजाक कर रही थी। चाहे वो इसके बुलाए हुए पॉडकास्ट में बंदे हों, कोई भी इंसान हो, मतलब उसका मजाक उड़ाना उसने फ़र्ज समझ लिया है और अपना भी मजाक उड़ाएगी। फिर अब जब अपना मजाक उड़ा रही हो, जब कोई दूसरा बोलता है तो फिर उस चीज़ पर आपके आंसू क्यों निकलते हैं? क्यों आप फिर उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बताती हो? क्यों आपको वो चीज़ फिर फ़ील करती है? जब आप खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे, देखो वैसे ही मुझे लगता है बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत में किसी की भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंसान बॉडी शेमिंग के लिए नहीं बना है। हाँ, देखो एक बात होती है कि नॉर्मली बात करना कि मोटा है, ज़ाहिर सी बात है। अब क्या करें, लोगों ने बॉडी शेमिंग के नाम पर मोटे को मोटा बोलना भी अज़ाब बना दिया है। भाई मोटे इंसान को मोटा ही बोला जाएगा, पतले इंसान को पतला ही बोला जाएगा। बॉडी शेमिंग कब होगी? जब आप उसको गैंडा, हाथी और पता नहीं बेबी एलिफेंट और इस तरीके के अगर आप उसको नाम दोगे, हाथी का बच्चा और इसका बच्चा, तो वो चीज़ बॉडी शेमिंग में आएगी कि देखो ऐसे हाथ हो गए हैं, वैसे पैर हो गए हैं, वैसा मुंह दिख रहा है, वो बॉडी शेमिंग में आता है। बट अगर आप किसी इंसान को जो मोटा है उसको आप मोटा बोल रहे हो, वो बॉडी शेमिंग में नहीं आता। अब जाहिर सी बात है, आप मोटे इंसान को घुमा फिरा के नहीं बोल सकते कि ये पतला इंसान नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब जितना नॉर्मल इंसान होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे घुमा के नहीं बोल सकते। आप सिंपल उसको मोटा ही बोलोगे। बट भारती सिंह अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है। ख़ास करके जो व्लॉग में उसने हरकत की ना, मैं देखकर शॉक्ड हो गई। मैं कहा यार कैसे कर सकते हो आप? एक इंसान जिसको भाई बोल रहे हो, क्या आप उसके साथ ऐसा करोगे? आप उसकी फ़िल्म का मेन क्लाइमैक्स ही शूट करके और ये भी नहीं कि एक आध सेकंड का क्लाइमैक्स, भाई पूरा क्लाइमैक्स दिखाया है। जब तक वो उठकर भाग नहीं गया, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो गई, पूरा क्लाइमैक्स में उसने जो वर्ड्स बोले हैं, जो उसने लाइन बोली है, वो सब कुछ उसने दिखाया है। पूरे क्लाइमैक्स की बैंड बजा दी उसने। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। देखो बहुत सारे लोगों में और भारती और कपिल के रिश्ते में बहुत फ़र्क है। भारती जो है वो कपिल को अपना भाई मानती है और अगर आप उसको भाई मानते हो, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई बहन में ऐसा चलता है, नहीं चलता भाई बहन में ऐसा, क्योंकि अगर आप किसी को भाई मान रहे हो तो आप उसकी तरक्की की मतलब राह में इस तरीके की हरकत नहीं करोगे कि जहाँ पर उसकी फ़िल्म का आप क्लाइमैक्स 12 लाख लोगों को दिखा दो कि ये है क्लाइमैक्स, तो ख़त्म हो गई कहानी। मतलब बहुत ही बुरा फील हुआ है। और ऐसे जी एक और न्यूज़ निकल कर आई है, भारती सिंह की ना 2-3 न्यूज़ निकल कर आ गई थी। उसमें ये है कि उसको ट्विन्स बेबी है। ट्विन्स बेबी क्यों है? अभी रिसेंट इसने जो फ़ोटोशूट करवाया था अपने बेबी का, बेबी शावर का, तो उसमें उसका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को ये है कि उसका ट्विन्स बेबी है और कुछ लोगों का कहना भी है कि उसको शायद बेबी बॉय ही है। हाँ, इस बात पे तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट लगता है। अब देखो यहाँ पर ना 2 सीन हो सकते हैं, या तो ये दिमाग हटा रही है सब लोगों का, इसको ये है कि यार ज़्यादातर बात होगी तो ऐसा ना हो कि बेबी गर्ल गायब हो जाए और गायब क्या बेबी गर्ल हो ही ना, क्योंकि जो चीज़ रहता है ना नज़र में आ जाए तो फिर वो चीज़ नहीं होती है। तो या तो उसने नज़र हटाने के लिए उसने शूट में भी जो है वो ब्लू कलर का ड्रेस पहना है, बेबी शावर में भी अगर आप देखो तो वो इसी तरीके की ड्रेसिंग वगैरह कर रही है, जहाँ पर ये लोगों को जा रहा है कि शायद उसको पता चल चुका है कि उसके पास बेबी बॉय है। जिस तरीके से उसने बेबी गर्ल की रट लगा के रखी थी प्रेगनेंसी के बाद से, देखो तो वो रट कम नज़र आ रही है आपको, वो नाम भी नहीं थी बेबी गर्ल का। तो ये भी हो सकता है कि एक इसका कॉन्सेप्ट हो कि यार नहीं बहुत सारे लोगों की नज़रें जाएंगी तो ऐसा ना हो कि वो बेबी गर्ल मुझे ना मिले। और या तो ये भी हो सकता है कि वो सब ड्रामा था, वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसको ये लग रहा है कि कहीं वाकई में इतना बेबी गर्ल ना करूँ, उसको बेबी बॉय चाहिए। बट
मुझे नहीं लगता उसको देखने के बाद कि ये इस किस्म की सोच रखेगी, क्योंकि लेकिन ये एक पॉइंट लग रहा है लोगों को। बट लेकिन मुझे पर्सनली, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये सोच नहीं लगती भारती सिंह की कि उसको गर्ल से मसला होगा। लेकिन हाँ, वो फ़िलहाल नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है और वो हर एक व्लॉग के अंदर इसी टाइप की हिंट देती है कि जैसे उसको बेबी बॉय है, और वो उसके कमेंट बॉक्स में भी दिखता है कि लोग लिख रहे होते हैं कि आपको बेबी बॉय ही है, आप बेबी बॉय की बार बार हिंट दे रही हो। इवन मेरे भी कमेंट बॉक्स के अंदर एक बात आई थी कि सिंगापुर जब वो गई थी तब वो बेबी का जेंडर ही करवाने गई थी। अच्छा, कुछ लोग ना भारती को ये कह के भी डिफेंड कर रहे हैं कि मजाक मस्ती है, जोक्स लिख के दिए जाते हैं, ये सारी बात है। इवन मनीषा वाला भी जो सीन हुआ था, वो भी यही कहा जाता है कि मनीषा वाला सीन के लिए भारती से इजाज़त ली गई थी और उसके बाद ही मनीषा और उसके दरमियान थोड़ी सी खटास शुरू हुई है। और लेकिन मैंने उस टाइम पर भी कहा था, मनीषा वाला जो ये व्लॉग था ये बहुत लेट आया था, लेकिन लेट जब वो आया, शूट वो पहले हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि मनीषा का जब वो व्लॉग आया तब उसको वो हेट मिला, तब उसने वो रद्द अमल देखे, वो शायद घर वालों के रद्द अमल उसके सामने फिर आए, जिसकी वजह से मनीषा की और इसकी कुछ ना कुछ ऐसी लड़ाई हुई और अचानक मनीषा जो है वो छोड़ के ही चली गई उसका काम। मनीषा वाली कंट्रोवर्सी भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। और अब मुझे भी लगता है कि भारती सिंह को इन सब चीज़ों पे कॉल आउट करना चाहिए, क्योंकि वो अपना नाम ख़राब कर रही है। और जिस बंदी ने नाम इतनी मुश्किल से बनाया हो, दिन रात मेहनत करके बनाया हो, वो अपना नाम अगर इस तरीके से ख़राब करेगी, ये गलत बात है यार, नहीं करना चाहिए। भारती सिंह प्लीज़ नहीं करो, काफ़ी अच्छी कॉमेडियन हो, मत कॉमेडी का जो है वो सत्यानाश करो। कॉमेडी में और मतलब बेइज्जत करने में थोड़ी सी ही थिन लाइन होती है, तो उन लाइन्स को क्रॉस मत किया करो। बहुत मेहनती बंदी है भाई, करती है, देखो काम करती है। हाँ, प्रॉब्लमैटिक बहुत रही है, बहुत कुछ प्रॉब्लमैटिक दिखता है, बट लेकिन मेहनत तो है ही ना भाई। एक तरफ सारे काम करना, प्रेगनेंसी में भी सारे काम करना, वो अपनी चॉइस से करती है, बिल्कुल भी इस चीज़ पर सिंपैथी नहीं देंगे हम, वो चॉइस से करती है। बट फिर भी इतनी मेहनत करना सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको एक अच्छा फ्यूचर देना है, उसको बहुत कुछ अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, और सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है। वो उस चीज़ पर जब सिंपैथी लेगी तो हम ऑब्वियसली उस चीज़ पर उसको ट्रोल करेंगे कि ये कौन सा तरीका है कि तुम काम जो कर रही हो अपनी मर्ज़ी से कर रही हो। अगर तुम 12 दिन बाद गई हो तो वो तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो, ठीक है ना, तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया है कि तुम काम करने जाओ। अगर तुम प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक अपने काम करी हो तो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, ठीक है, वो किसी और की चॉइस नहीं, वो तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड का डिसीजन है। उस पर हर्ष को भी बड़ा कॉल आउट किया जाता है कि हर्ष किस किस्म का है कि वो इतने इतने टाइम तक काम करवाता है, क्या वो भारती को रोक नहीं सकता? तो वो भारती की अपनी पर्सनल चॉइस लगती है। खैर चलो जी, ये सारे काम वगैरह वो कर रही है, अपना व्लॉगिंग करना, पॉडकास्ट करना। मैंने आपको बहुत बार कहा है, व्लॉगिंग भले लगता है बहुत ईजी है, बट व्लॉगिंग मुश्किल है। अब शायद वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, बट फिर भी एक काम की आदत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो एक हेक्टिक तो रहता ही है ना, कि आपको रहता है कि यार मुझे बनाना है, पॉडकास्ट बनानी है, इन सब का भी टाइम देना है, ऊपर से आपको सारे शो होस्ट करने हैं, कभी कहीं थोड़ी-थोड़ी जगहों पर और होस्टिंग वगैरह, और 2-3 शो वो अक्सर साथ कर रही होती है। तो मेहनती वो लड़की बहुत है, बहुत ज़्यादा मेहनत से उसका नाम बना है। अब जब उसका नाम इस तरीके से अजीब चीज़ों में चला जाता है, और कभी-कभी भारती सिंह बहुत अजीब बिहेवियर कर जाती है अपने व्लॉग्स में, अपने अजीब, मतलब अजीब इस किस्म का कि कभी-कभार ना वो हर्ष को इतना ज़्यादा ऊपर सर पे चढ़ा देगी जैसे कि वो बंदी कुछ नहीं है। एक तो इसके व्लॉग में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ हमेशा से यही लगी है कि ये बंदी अपने आप को कुछ समझती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हर्ष ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ये बहुत बार लगता है। अब ये व्लॉग्स में जान के किया जाता है कि ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोग ये बात देखते हैं, नोटिस होती है ये बात। और मैंने भी बात बहुत बार नोटिस की है कि इस तरीके से आपने एक बंदे को ये बना दिया कि भाई उस बंदे ने मुझे एक्सेप्ट करके पता नहीं दुनिया का कितना बड़ा काम किया है। उसने ये कहा कि मुझे उसने सिर्फ़ प्यार पे इतना ज़्यादा प्यार किया है, इसने मेरे को ऐसे बनाया, वैसे बनाया, मैं भारती सिंह बनी। एक बार तो उसने ये तक भी क्रेडिट दे दिया कि आज मैं जो भारती सिंह हूँ वो इसी की वजह से ही हूँ। तो सारे शॉक्ड में चले गए थे कि बहन ये किस किस्म का स्टेटमेंट तुम पास कर रही हो? तुम भारती सिंह हर्ष से बहुत पहले से थी। तुम भारती सिंह बन चुकी थी जब तुम्हारी पहचान हर्ष जब तुम्हारी ज़िंदगी में आया। हाँ, हर्ष को लोगों ने भारती की वजह से जाना है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो और ये भी नहीं लगता कि यार हर्ष बहुत ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व्ड है। हर आए दिन वो अक्सर सीरियस सीरियस लहजे में उसकी बेइज़्ज़ती कर रहा होता है कि वो उसको बोल रही होती है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, बट वो सुनता तक भी नहीं है। वो इतना रूडली बिहेवियर करता है उसके व्लॉग्स में कि वो कभी-कभार खुद भी बोलती है कि देखो फ्रेंड्स, हर्ष ऐसे कर रहा है। आई नो व्लॉगिंग बहुत फेक होती है, बट हमें जो व्लॉग्स में दिखा रहे हो हम तो उसी पे ही बात करेंगे ना। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें लग रहा हो कि यार हर्ष कोई बिल्कुल ही इसके पीछे पागल हुआ पड़ा है, कि उसकी मोहब्बत में ही सिर्फ नहीं, हर्ष का अजीब बिहेवियर दिखता है हमें अपने उनके व्लॉग्स में। खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है? क्या आप लोगों ने भारती सिंह की इस कंट्रोवर्सी को देखा है? आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को डिफेंड भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को, कि वो कॉमेडी थी, कॉमेडी को कॉमेडी में लेना चाहिए है, और जो कपिल शर्मा की बात है उसको भी कहा जा रहा है कि उसका और कपिल शर्मा का मामला है, लोगों को क्या मसला है। बट लोगों ने इस चीज़ को फील किया, कमेंट सेक्शन भी इसका पूरा भरा पड़ा है कि भारती आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने फिल्म डुबो दी क्लाइमैक्स शो करवा कर।
12 लाख लोगों ने वो देख लिया है क्लाइमैक्स। मुझे बताओ अब कौन ही उस फ़िल्म को, भाई एक क्लाइमैक्स ही तो होता है जिसके लिए शायद लोग थोड़ा-सा ना होते हैं कि यार एंड क्या होना है इस फ़िल्म का। बहुत कुछ ट्रेलर में आपको पता चल जाता है। फ़िल्म समझ में आ गई क्योंकि जिसने किस-किस को प्यार करूँ 1 देखी है, उसके दिमाग में तो थॉट था कि भाई कुछ है, लेकिन अब वो कुछ अलग करने के लिए वो जो क्लाइमैक्स था सबसे आखिर का, वही आपने दिखा दिया। मतलब भाई कुछ भी। ख़ैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।